इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। गुड कॉप बैड कॉप, ये टर्म आपने भी कभी न कभी सुना ही होगा दोस्तों। पुलिस वाले अक्सर इस तकनीक का इस्तेमाल अपराधियों का मुंह खुलवाने के लिए करते हैं। इस तकनीक में दो पुलिस वाले लगते हैं, एक अपराधी का मुंह खुलवाने के लिए प्यार का रास्ता लेता है और दूसरा डंडे और मारपीट का। लेकिन जब एक ही पुलिस वाला गुड और बैड दोनों हो जाए तो वो अकेले अपराधियों के लिए राउडी राठौर और सिंघम का बाप होता है। अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना तो मारने से पहले तुझे और जमील साहब आपको खस्सी। जी हां, आज कहानी इसी किरदार के असली जिंदगी की है जिसे संजय दत्त धुरंधर फिल्म में निभा रहे हैं। पाकिस्तान के लियारी के उस पुलिस वाले की जिसके खौफ से खुद रहमान डकैत भी थर थर कांपता था। वही रहमान डकैत जिसके निगेटिव किरदार को भी अक्षय खन्ना ने अपने स्वैग से सबका फेवरेट बना दिया। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई मौत थी। वही रहमान डकैत जिसके मौजूदगी से पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री डॉटर ऑफ द ईस्ट बेनजीर भुट्टो भी खुद को महफूज समझती थी। न सिर्फ समझती थी बल्कि रहमान डकैत ने साल 2007 में उनको मौत के मुंह से बाहर निकाला था। उस वक्त जब उनकी सुरक्षा में न पाकिस्तानी पुलिस काम आई और न ही सेना, तब रहमान डकैत ने बेनजीर भुट्टो की जान बचाई थी। वही रहमान डकैत जो लियारी का राजा था। लेकिन दोस्तों, जंगल का एक पुराना नियम है, हर शेर को एक सवा शेर मिल ही जाता है। और कराची पुलिस में एक ऐसा पागल, जिद्दी और निडर अफसर था जिसे न मौत का खौफ था और ना ही रहमान की सल्तनत का। जिस रहमान के आगे पाकिस्तान की सरकार भी घुटने टेक लेती थी, उसी रहमान को उस पुलिस वाले ने लियारी के सड़कों पर घसीट घसीट कर पीटा और एक दिन रहमान को मौत के घाट उतार दिया। वो पुलिस वाला है धुरंधर फिल्म का जिन और असली जिंदगी का एएसपी चौधरी असलम। जिंदगी अगर मिले करोड़ बार भी तो मर्द चौधरी असलम मांगो खुदा से। लोग उसे प्यार से और अपराधी डर से सुपर कॉप बुलाते थे। वैसे एक बात और है जो शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं, वो बताता हूं। उसका असली नाम ना मोहम्मद असलम था, लेकिन उसने अपने नाम में चौधरी खुद जोड़ लिया था ताकि लोग उसे आसानी से याद रखें। आज की कहानी इन्हीं दो तूफानों के टकराने की है और चौधरी असलम के उस इनकाउंटर की जिसने उसे दुनिया की नजर में चौधरी बना दिया। बोला चौधरी असलम, मैंने कहा आज मान गए तुम चौधरी हो गए पठान से। कहते क्या करूं, पहचान ही चौधरी की बन गई। चौधरी असलम, अगर आपने बॉलीवुड की फिल्में देखी है तो आपको लगता होगा कि दबंग पुलिस वाले, राउडी राठौर, सिंघम, सिम्बा ये सब सिर्फ स्क्रीन पर होते हैं। लेकिन चौधरी असलम रियल लाइफ का सिंघम था। उसका स्टाइल ही अलग था। हमेशा सफेद स्टार्च किया हुआ कड़क सलवार कमीज, होठों पर जलती हुई सिगरेट और आंखों में वो चमक जो सामने वाले मुजरिम का आधा हौसला तो वही तोड़ दे। ये सब कुछ चौधरी असलम का सिग्नेचर स्टाइल था। एक हाथ में बंदूक, दूसरे हाथ में सिगरेट, गाड़ी से उतरते हुए हाथ में पिस्टल लेकर उतरना, यही सब उन्हें चौधरी असलम बनाता था। कराची पुलिस जानती थी कि लियारी के इलाके में घुसना मतलब मौत के मुंह में हाथ डालना है। लियारी जो कभी फुटबॉल और बॉक्सिंग के लिए मशहूर था, अपने महफिल के लिए मशहूर था, अब गैंगवार का अखाड़ा बन चुका था और इस अखाड़े का अनडिस्प्यूटेड किंग था रहमान डकैत। चौधरी असलम को टास्क मिला था जुर्म का खात्मा। उसे पता था कि रहमान को पकड़ना लोहे के चने चबाने जैसा था। अगर आपने रहमान डकैत की कहानी चैनल पर ऑलरेडी देख रखी है तो आपको पता होगा कि वो कोई आम गुंडा नहीं था, नॉर्मल गुंडा नहीं था। वो रॉबिन हुड था अपने लोगों के लिए। वो गरीबों की मदद करता था, इसलिए पब्लिक उसके लिए पुलिस से भी भिड़ जाती थी। उसका नेटवर्क इतना तगड़ा था कि पुलिस स्टेशन से
फाइल हिलने से पहले रहमान को खबर मिल जाती थी कि अगले पल कराची पुलिस, लयारी की पुलिस क्या रुख लेने वाली है। लेकिन 2006 में किस्मत ने पलटी मारी। पुलिस को एक सटीक टिप मिली। रहमान डकैत कराची छोड़कर बलूचिस्तान के इलाके बिदर में कहीं छिपा हुआ है। शायद उसे लगा था कि वहां पुलिस नहीं पहुंचेगी, लेकिन वो चौधरी असलम को कमाक रहा था। चौधरी असलम ने अपनी स्पेशल टीम तैयार की। बिना किसी को भनक लगे रातों रात बलूचिस्तान में रेड मारी गई। एक जबरदस्त ऑपरेशन हुआ, गोलियां चली, लेकिन आखिर में पुलिस ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन माना जाता था। रहमान डकैत गिरफ्तार हो चुका था। यह कराची पुलिस के लिए साल का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। शहर में खबर फैल गई, डकैत पकड़ा गया, उसे सलाखों के पीछे डाला गया। चौधरी असलम ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि अब लयारी में अमन वापस आएगा। पुलिस ने अपनी रवायत के मुताबिक रहमान की खूब खातिरदारी भी की। कहते हैं जब पुलिस का 3rd डिग्री पड़ता है ना, तो बड़े बड़े सुरमा भी टूट जाते हैं। रहमान भी टूटा। उसने रो रो कर अपने गुनाह कबूले। वही रहमान डकैत जिसको आपने फिल्म धुरंधर में एक ऐसे विलन के तौर पर देखा होगा जो इलियास कश्मीरी को भी धमकी देता हुआ दिखता है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई मुकाम थी। यही रहमान असल जिंदगी में चौधरी असलम के खौफ के आगे तोते की तरह बोलने लगा था। सबको लगा कि यही उसका द एंड है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। क्योंकि रहमान डकैत सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो अमीर था, बेइंतहा अमीर। ड्रग्स, फिरौती और जमीन के कब्जे से कमाया हुआ काला पैसा, और ये पैसा जेल की मोटी दीवारों में भी सुराख कर सकता था, और उसने कर दिया। जेल के अंदर ही खेल शुरू हुआ। रहमान ने बाहर नहीं, अंदर के सिस्टम को ही खरीदना शुरू कर दिया। पुष्पा मूवी में आपने देखा था ना कि कैसे पुष्पा ने पूरे पुलिस स्टेशन की ही बोली लगा दी थी। पाकिस्तान में रहमान डकैत ने भी वैसा ही किया। चौधरी असलम की गैर मौजूदगी में उसके टीम के कुछ गद्दार, कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले, उनका ईमान जो है डगमगा गया। कीमत लगाई गई 5 करोड़ रुपए। अगली सुबह जब सूरज निकला तो एक खबर ने चौधरी असलम के पैरों तले जमीन खिसका दी। रहमान डकैत फरार हो गया। और यह भी सुनिए कि चौधरी के गिरफ्त से रहमान कोई जेल की दीवार फांद कर सुरंग बनाकर नहीं भागा था। वो पुलिस स्टेशन के मेन गेट से इज्जत के साथ एक मेहमान की तरह बाहर निकला था। यह सिर्फ एक कैदी का भागना नहीं था, यह चौधरी असलम और पूरी कराची पुलिस के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। एक ऐसा तमाचा जिसकी गूंज पूरे डिपार्टमेंट में सुनाई दी। रहमान एक बार नहीं, 2 बार इसी तरह पुलिस वाले को चकमा देकर भागा। अब यह मामला चौधरी असलम के लिए सिर्फ ड्यूटी का नहीं रह गया था, यह अब सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल था। रहमान डकैत की गिरफ्तारी अब उसके लिए पर्सनल हो चुका था। उस दिन अपनी वर्दी की कसम खाकर चौधरी असलम ने एक बात कही थी। उसने अपने साथियों को कहा, अब मैं रहमान को अरेस्ट नहीं करूंगा, हथकड़ी तो उसके हाथों में टिकती नहीं है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो फैसला अदालत में नहीं, सड़क पर हो। मतलब चौधरी असलम ने कसम खाई थी कि अब वो रहमान डकैत का सीधा इनकाउंटर करेगा, कोई गिरफ्तारी नहीं। हालांकि इधर फिल्म में रहमान डकैत और चौधरी असलम के बीच की रंजिश को काफी पॉलिटिकल भी दिखाया गया, लेकिन असल जिंदगी में कहते हैं खुद चौधरी डकैत के लिए काल बना हुआ था। साल 2009 आ चुका था। रहमान डकैत अब पुलिस के लिए सिर दर्द नहीं, माइग्रेन बन चुका था। अगस्त की एक उमस भरी रात थी। कराची के एक क्राइम रिपोर्टर जिले के फोन की घंटी बजती है। रात के करीब 2 बज रहे थे। उधर से एक पुलिस ऑफिसर की दबी हुई आवाज आई, जिले सो रहे हो क्या? तो जाग जाओ, एक बड़ी खबर है। रहमान डकैत हमें मिल गया है, हम उसे घेरने जा रहे हैं। आज रात बड़ा खेल होगा। रिपोर्टर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये उसके करियर की सबसे बड़ी स्टोरी होने वाली थी। वो इंतजार करता रहा। घड़ी की सुइयां जैसे रेंग रही थी। ठीक 5 घंटे बाद सुबह की पहली किरण से पहले फोन दोबारा बजा। सिर्फ 2-3 शब्द कहे गए, काम हो चुका है। इसके बाद रिपोर्टर तुरंत अपनी टीम के साथ भागा। लोकेशन थी बिन काशी।
कराची के बाहर का एक सुनसान इलाका। वहां का मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, नीली बत्तियां घूम रही थी और जमीन पर धूल और मिट्टी से सनी हुई एक लाश पड़ी थी। चेहरा वही था, रहमान डकैत, जो आदमी कल तक लयारी का राजा था, जिसके इशारे पर कराची बंद हो जाता था, आज वो धूल चाट रहा था। उसके सीने में गोलियों के सुराख थे, एक टक आसमान को ताकती हुई निगाहें और सांसें बिल्कुल थमी हुई। अब यहां पुलिस ने ऑफिशियल बयान भी दिया। उन्होंने कहा यह एक इनकाउंटर था, रहमान डकैत जवाबी फायरिंग में मारा गया। लेकिन पूरा कराची ये बात जानता था, लयारी के गली में घूमने वाले बच्चे ये बात जानते थे कि ये चौधरी असलम का बदला था, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग थी। लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि खौफ का अंत खौफ से ही हुआ था। अब यहां रहमान डकैत का अंत हो गया, लेकिन क्या जुर्म खत्म हुआ? नहीं, सांप मर गया था, लेकिन उसका जहर लयारी की हवा में फैल चुका था। रहमान के जाने के बाद गैंगवार और भड़क गई, छोटे छोटे डॉन पैदा हो गए। पहले जहां सिर्फ एक डॉन सिरदर्द बना हुआ था, अब कई और छोटे बड़े डॉन सिर उठाने लगे थे। सरकार की नाक में दम हो गया और फिर स्टेट ने अपनी सबसे बड़ी गलती की, या शायद मजबूरी कह लीजिए। अप्रैल 2012 में ऊपर से हुक्म आया लयारी को साफ करने का, एकदम क्लीन लयारी, बहुत हो गया, अब इन सबको खत्म करो। जिम्मेदारी फिर उसी आदमी के कंधों पर आई, राउडी राठौर यानी चौधरी असलम के कंधों पर। 27 अप्रैल 2012 चौधरी असलम अपने 3000 पुलिस वालों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ लयारी पहुंचा। लेकिन वहां पुलिस का स्वागत गोलियों से नहीं, बल्कि आरपीजी रॉकेट लॉन्चर से हुआ। पुलिस की एपीसीज खिलौने की तरह उड़ गई और 8 दिन तक ये ऑपरेशन चलता रहा। लेकिन पुलिस 1 इंच भी लयारी की तरफ नहीं बढ़ पाई। अपनी नाकामी छिपाने के लिए पुलिस ने लयारी की घेराबंदी कर दी, बिजली, पानी और राशन तक बंद कर दिया। गैंग और पुलिस की लड़ाई के बीच में आम लोग भी जो लयारी के थे वो पिसने लगे। इस बीच ईदी फाउंडेशन का एक ड्राइवर मदद लेकर लयारी पहुंचा। वो अपने एम्बुलेंस के अंदर कुछ राशन, दूध और बच्चों के दवाई वगैरह ये सब लेकर वहां पहुंचा था। लेकिन चौधरी असलम को उस पर शक हुआ कि शायद वो राशन की बोरियों में और एम्बुलेंस के चादर तले वहां के गैंग वालों को हथियार सप्लाई कर रहा है। शक के आधार पर चौधरी असलम ने राशन की बोरियों को चाकू से फाड़ दिया, बच्चों के दूध को भी फाड़ दिया, चावल जो भी थे सब जमीन पर बिखर गए और सफदर को थाने ले जाकर बेरहमी से पीटा। वर्दी के नशे ने हीरो और विलन का जो फर्क था वो मिटा दिया था। आगे चलकर कराची में तालिबान की एंट्री हुई। फौज की बमबारी से बचकर आतंकी सोहराब गोट में बसने लगे। 8 जून 2014 को इन 10 आतंकियों ने नकली वर्दी पहनकर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला कर दिया। फौज और आतंकियों के बीच सीधी लड़ाई हुई। सुबह 4 बजे तक खूनी खेल चला। सभी 10 आतंकवादी तो मारे गए, लेकिन उस रात ने इस्लामाबाद की नींद हराम कर दी। दुनिया ने देखा कि कैसे चंद दहशतगर्द एक न्यूक्लियर देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट को बंधक बना सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान में फैसला हुआ जीरो टॉलरेंस का। पाकिस्तान में भी ऐसा फैसला हो सकता है, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन हुआ था। एक नया ऑपरेशन लॉन्च हुआ, ऑपरेशन कराची। पैरामिलिट्री फोर्सेज को खुली छूट दी गई। सरकार समझ गई थी लयारी के गैंगस्टरों और सोहराब गोट के आतंकवादी ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब सफाई होगी तो पूरी सफाई होगी। इस क्लीन मूवमेंट में सबसे बड़ा कांटा तालिबान की आंखों में कौन चुभ रहा था? वही पुराना खिलाड़ी एसएसपी चौधरी असलम। चौधरी असलम का रिकॉर्ड था, मौत उसे छूकर निकल जाती थी। 1 नहीं 2 नहीं, उस पर 9 बार जानलेवा हमला हुआ। एक बार तो तालिबानी ने उनके पूरे घर को ही बम से उड़ा दिया। मकसद ये था चौधरी असलम को उसके परिवार समेत खत्म कर देना। धमाका भी हुआ, घर उड़ गया। बारूद के ढेर में उसका पूरा घर जो है वो मलबे में तब्दील हो गया। लेकिन उस मलबे से चौधरी असलम जिंदा बाहर निकला। वही अपना सुर्ख सफेद सलवार कमीज पहने हुए बाहर निकलते हैं, अपने वर्दी को धूल को झाड़ते हैं और मीडिया के कैमरों की तरफ देखा और एक ऐसी लाइन बोली जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है।
ये इन्होंने शेर के मुंह में हाथ दिया है। ये आपको इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर इनकी मैं नस्लों को खत्म कर दूं। इस एक लाइन ने चौधरी असलम को सुपर कॉप बना दिया। उसे लगा वो अमर है, उसे लगा मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन 9 जनवरी 2014 शाम का वक्त था, कराची का लयारी एक्सप्रेस पे चौधरी असलम ऐसे पुलिस वाले थे कि बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के भी लयारी में घूमा करते थे। उन्हें किसी से कोई डर नहीं था। उस दिन भी उनका काफिला गुजर रहा था। उसे नहीं पता था कि इस बार दुश्मन ने तैयारी पक्की की है। 9 बार तो वो बच गए, लेकिन इस बार शायद ये आखिरी बार हो। एक गाड़ी जिसमें 200 किलो RDX भरा हुआ था। एक अकेले चौधरी असलम को मारने के लिए 200 किलो RDX। वो असलम की गाड़ी की तरफ बढ़ी और एक तेज धमाका हुआ जिसने कई किलोमीटर तक खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। कराची पुलिस का सबसे खूंखार चेहरा, वो रॉडी राठौर, वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, धुएं और आग के गुबार में हमेशा के लिए गायब हो गया। वही चौधरी असलम जिसके किरदार को आपने धुरंधर फिल्म में संजय दत्त के जरिए देखा है। तालिबान ने चौधरी असलम के मौत की जिम्मेदारी ली और कराची का सुपर कॉप उसी हिंसा का शिकार हो गया जिसे वो मिटाने निकला था। कराची आज भी वही है, दरिया किनारे आज भी लहरें उफान मारती है। बस उस दौर के किरदार चले गए। रहमान डकैत और चौधरी असलम एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। दोनों के पास पावर और खौफ था। दोनों का अंजाम एक ही हिंसक मौत से हुआ। एक दहशत फैलाता था और दूसरा उसी दहशत को मारने के लिए अपना दहशत फैलाता था। ये कहानी बताती है कि जब सिस्टम फेल होता है तभी रहमान पैदा होते हैं और उन्हें रोकने के लिए सिस्टम को असलम जैसे राक्षस भी पालने पड़ते हैं। लेकिन इस जंग में असली हार उस आम इंसान की होती है जो रोटी के लिए तरसता है। कराचिया शाम जरूर है, लेकिन सवाल वही है, क्या जुर्म खत्म हुआ है या बस उसने चेहरा बदल लिया है। इन दिनों काफ़ी लोग पाकिस्तान से भी कहानियां देख रहे हैं और रहमान डकैत की कहानी पर काफ़ी रिएक्शन भी आया है। न सिर्फ भारत और पाकिस्तान बल्कि और भी कई देशों से लोगों ने कहानी को देखा और उस पर रिएक्शन दिया। तो अब उसी कड़ी में एक और कहानी आज आपने सुनी, तो अब रहमान को ख़त्म करने वाले चौधरी असलम की कहानी पर आपका क्या कहना है वो भी ज़रूर कमेंट में लिखिए। और अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आप कहाँ से कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है वो भी ज़रूर लिखिएगा, तो मुझे भी पता चले कि आप कहानी आखिर कहाँ से देख रहे हैं। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही हाजिर होता रहूँगा और आगे आप लयारी के गैंगवार की पूरी कहानी सुनना चाहते हैं या नहीं वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।